सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हमारी जो क्लास है उसमें हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब, आपके ख़ानदान, कबीला कुरैश और बनु हाशिम, ये मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात आप हज़रात सुनते रहते हैं। इसके हवाले से कुछ तफसील आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले अगेन मैं ये गुजारिश करूँगा कि सीरत की क्लास लेते वक्त इस बात का एहतमाम करें कि दुरूद शरीफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि उतना हमें बरकत ज़्यादा मिलेगी। अल्लाह ताला इसकी सआदतें हमें अता फ़रमाएंगे और इसके ज़रिए अल्लाह ताला अमल की एक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। और दूसरी बात, सीरत का जो पिछला सबक हमने जहाँ एंड किया था उससे मुताल्लिक़ मैंने बताया था कि सीरत पढ़ने की जो तीसरी अहम वजह है वो ये कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ जाए, एक मेयार आ जाए। उसी को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करके फिर आगे नसब की तरफ आता हूँ, उसकी थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ हमने उनसे पढ़ी, तो वो जब साल के शुरू में पढ़ाने के लिए आते थे ना, तो वो अजीब एक बात कहते थे और हम जब तलबा सुनते थे, उनका मामूल था जब भी पढ़ाने आते थे तो साल के इब्तिदाई पहले दिन में ना ये बात ज़रूर किया करते थे। वो फरमाते थे कि मैं आपको यहाँ पर कुरान हदीस पढ़ाने आया हूँ, मैं जो दीन आपको पढ़ाने आया हूँ उस दीन का नाम है इस्लाम। और फिर फरमाते थे कि जितने लोग बैठे होते थे ना, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स तलबा बैठे हुए होते थे, तो फिर फरमाते थे कि भाई आप यहाँ पे 450 लोग बैठे हुए हैं, ये 450 मौलवी नहीं हैं, ये 450 मज़ाहिब हैं। क्या कहते थे कि 450 मौलवी नहीं है बल्कि 450 मज़ाहिब हैं। फिर फरमाते थे भाई आपका अलग मज़हब है, आपका अलग मज़हब है, आपका अलग मज़हब है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग मज़हब है। और फिर फरमाते थे कि भाई अगर इस्लाम पढ़ना है, दीन पढ़ना है, तब तो आप यहाँ रहें, और अगर इस्लाम के अलावा आपने अपने मज़हब को पढ़ना है, जो आपने अपने दिमाग में कोई मज़हब बनाया हुआ है, तो फिर आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि भाई हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। लेकिन जैसे वो बुखारी शरीफ पढ़ाना शुरू करते थे और वक्तन फ़वक्तन अखलाक, किरदार, हमारे रवैये, इन सारी चीज़ों की वो इस्लाह करना शुरू करते थे, तो हमें लगता था कि यार वाक़तन हमने दीन का अपना एक अलग तसव्वुर बनाया हुआ है। तो ये सीरत जब आप पढ़ेंगे ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब सीरत आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस्लाम का जो तसव्वुर आज तक मेरे दिलो दिमाग में था, मैं इस्लाम को जो समझता रहा हूँ वो कुछ और था, और हकीकत में इस्लाम क्या है। होता क्या है कि इंसान जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है ना, उस बैकग्राउंड का उसकी शख्सियत पर असर होता है। यानी फैमिली बैकग्राउंड का भी असर होता है, ख़ानदान का, तालीम का, एजुकेशन का, महल्ले का, सोसाइटी का, पड़ोसियों का, वालिदैन का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, सबका इंसान की शख्सियत इन सब से मिल के बनती है। बाज़ औक़ात किसी के मिजाज में सख्ती होती है, तो उस सख्ती का नतीजा ये होता है कि उसकी नज़र में दीन ये है कि जितना सख्ती से ज़्यादा करेंगे वो दीन है, उसका मिजाज ये होता है। दूसरा आदमी है, उसके मिजाज में नरमी है, तो वो ये समझता है कि जितनी आप नरमी करेंगे उतना ये दीन है। हालांकि मिसाल के तौर पर कोई देहात में रहता है ना, हदीस शरीफ में आता है मनसकन अलबादी यतजफ़ा, जो आदमी देहात में रहता है उसके मिजाज में सख्ती आ जाती है। इसी तरह हदीस में आता है कि ऊँट और घोड़े वालों में तकब्बुर होता है और बकरियां चराने वालों में तवाज़ो होती है। इसका मतलब कि बकरी की सोहबत में रहने से इंसान में बकरी की खसलत भी आ जाती है, और ऊँट के साथ रहने से ऊँट की खसलत इंसान में आ जाती है। तो इंसान के मिजाज, इंसान दूसरी चीज़ों से, अपने माहौल से मुतासिर हो रहा होता है। आप जहाँ भी रह रहे होते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस, उसका असर ले रहे होते हैं आप। तो अब ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना कि बाज़ लोगों ने सख्ती को दीन बना लिया, बाज़ लोगों ने नरमी को दीन बना लिया।
मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, कोई पुरानी बात है, कोई 3-4 साल पहले की बात है। तो वो कहने लगी कि मैं एतिकाफ़ में बैठी हुई थी, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि एतिकाफ़ में औरत सर से दुपट्टा नहीं उतार सकती, अगर तुमने दुपट्टा उतार लिया तो तुम्हारा एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो उसने कहा 10 दिन मैंने दुपट्टा सर पे बांधा हुआ था, मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये एतिकाफ़ तो औरतों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा ये तो इस्लाम का हुक्म नहीं है कि आप एतिकाफ़ में दुपट्टा नहीं उतार सकती। अगर कोई नामहरम नहीं है और कोई इस तरह का नहीं है तो आप दुपट्टा उतार सकती हैं। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब ने मुझे यही बताया। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि ज़ाहिर है उसके वालिद साहब ने अगर ये हुक्म दिया है, उसने ये दीनदारी की वजह से दिया होगा ना। वो ये सोच रहा होगा कि भाई दुपट्टा पहनना अच्छी चीज़ है और हर वक्त पहने तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लिहाजा एतिकाफ़ में अगर कोई उतारेगा तो टूट जाएगा। अब उसका एक तसव्वुर बना हुआ है, उसने उसको शरई मसला बना दिया। इसी तरह बहुत माजरत के साथ ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे बहुत से लोग दरस निज़ामी पढ़ लेते हैं। दरस निज़ामी पढ़ने के बाद आलिम का कोर्स जैसे उनका मुकम्मल हुआ तो मिसाल के तौर पर कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई किसी इलाके का है, कोई किसी इलाके का है, कोई एक मुल्क का है, कोई दूसरे मुल्क का है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि दीन के नाम पर यानी नादानिस्ता तौर पर गलत फहमी की वजह से या अनजाने में बाज़ औक़ात इंसान अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। वो पेश अपने कल्चर को रहा होता है और उसको टाइटल दीन का दे रहा होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं जिस मस्जिद में इमाम था पहले, मेरे पास एक मेरे मुक्तदी आए और मुझे कहने लगे कि मेरा अपने भाई के साथ फड्डा है और तकरीबन 1.5 साल हो गए या 2 साल हो गए मैं अपने भाई से बातचीत नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भाई ये तो क़ता रहमी है, इस्लाम में इससे मना करता है, 3 दिन से ज़्यादा आप किसी से क़ता ताल्लुक़ ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कि आपने क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है कि शादी गमी हर चीज़ आपने छोड़ दी, इसकी तो शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो उसने आगे से जो जवाब दिया, मैं असल में वो जवाब आपको बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि सीरत के बाद सीरत पढ़ने से उसका तोड़ कैसे होगा और उससे फिर दिल पे दिमाग में चोट कैसे लगती है। उसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ये तो उसने फ़लाँ ये किया था, वो किया था, ये किया था, ये तो गैरत का तकाज़ा है। और आगे उसने कहा कि गैरत का तकाज़ा है और अल्लाह ताला गैरत करने वाले को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला गैरत करने वाले को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जो अपने भाई से 1.5 साल से बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए कि मैं गैरत की वजह से नहीं कर रहा और अल्लाह ताला भी गैरत करने वाली ज़ात है। अब कबीरा गुनाह है अपने भाई से क़ता रहमी करना, क़ता ताल्लुक़ी करना। उसने उसको गैरत का टाइटल दिया और फिर ये कहा कि अल्लाह ताला सबसे गैरत करने वाली ज़ात है। अपने उस कबीरा गुनाह को उसने क्या साबित कर दिया? आयन सवाब का काम, गोया अल्लाह की रहमत मुझ पे बरस रही है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो 1.5 साल से भाई से तुमने क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है। ये इसको आप कह लें दीनी टच कह लें, मजहबी टच कह लें इसको, कि अपने गुनाह के काम को हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। वो हर सतह पे ये काम हो रहा होता है। जब आप सीरत पढ़ेंगे तो बाज़ औक़ात हो सकता है आपके जहन में गैरत का कोई मफ़हूम हो। जब आप सीरत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये मेरे जहन में जो गैरत का मफ़हूम था तो कुछ और था, और सीरत में तो जो गैरत का मफ़हूम मैंने पढ़ा है तो कुछ और है। मुमकिन है हमारे यहाँ बहुत से लोगों में गैरत का मफ़हूम ये हो कि जो आदमी बीवी को दबा के रखे और उसको जनाब मारे पीटे और जनाब उसको बोलने ना दे और घर में दाखिल हो तो बस उसका एक रौब कायम हो जाए, ये असल शौहर होता है। हो सकता है उसके दिमाग में ये तसव्वुर और हो सकता है वो इसको किसी दीन के साथ रिलेट भी करता हो, लेकिन जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला तो इसका उलट है। तो फिर आपको ज़ाहिर है जो भी पढ़ने वाला है, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि फिर आपको तकलीफ़ होगी कि यार ये तो मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो सीरत को आप इस नीयत से पढ़ें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें सीरत पढ़ने से चैलेंज होंगी, और आप इस नीयत से पढ़ें कि जब सीरत मेरे सामने आएगी, कुरान हदीस आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अब आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब सबसे पहले, एक आपका नसब है आपके वालिद की तरफ से, एक आपका नसब है आपकी वालिदा की तरफ से। आपके वालिद की तरफ से जो आपका नसब है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 21 जनरेशन्स का जिक्र है, 21 पुश्तों का जिक्र है, 21, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर ये कुल 21 जनरेशन्स हैं जिसका इस नसब में जिक्र है। ये नसब आपके सामने यहाँ पीछे लिखा हुआ है, बोर्ड पर मैंने लिखा है, पूरा आपके सामने शो हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का जो नसब है, यानी आपका जो वालदा की तरफ से नसब है, वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। आमिना बिनते वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब। ये देखें, किलाब का जो लफ्ज़ है ना, इसको मैंने यहाँ भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है मैंने। तो हज़रत आमना का नसब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नसब और आपके वालिद से जो आपका नसब है, 5वीं पुश्त में जाके ये मिल जाता है। यानी यहाँ से बिन किलाब से आगे यही नसब है, जो यहाँ बिन किलाब से आगे नसब है वही यहाँ से। तो 5वीं पुश्त में हज़रत आमना का नसब और हज़रत अब्दुल्ला का नसब जाके मिल जाता है, आगे नसब सेम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो नसब है अदनान तक, ये अदनान आपके सामने लिखा हुआ है। 21वीं पुश्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं अदनान, और इन्हीं की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदनानी कहा जाता है। अदनानी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ अलकाबात हैं। आपको अदनानी भी कहते हैं, आपको हाशमी भी कहते हैं, आपको जनाब कुरैशी भी कहते हैं, ठीक है। अदनानी, कुरैशी, अदनानी, हाशमी। तो अदनानी जो आपको कहा जाता है वो इस दादा जो हैं आपके अदनान, इनकी वजह से अदनानी कहा जाता है। जो आपको हाशमी कहा जाता है वो आपके दादा हैं हाशिम, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। इन हाशिम की वजह से आपको कहा जाता है हाशमी। और कुरैश आपका कबीला है, कुरैश आपका कबीला है जिसकी वजह से आपको कुरैशी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कबीला है कुरैश, इसको कुरैश क्यों कहा जाता है और कौन से आपके जद्दे अमजद हैं जहाँ से कुरैश का ये कबीला शुरू होता है, इसके अंदर मौर्रिखीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मैंने 3 अक़वाल को यहाँ आपके सामने बोर्ड पे आप समझें एक तरह से हाईलाइट किया हुआ है। ये अगर आप देखें ना, ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा हुआ है कुसई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ़िहर और नज़र बिन किनाना। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जो कुसई हैं इनको कुरैश कहा जाता है, इनको कुरैश कहा जाता है, लिहाजा कुसई की जो औलाद है आगे जितनी, ये सारे कुरैशी कहलाते हैं। और कुसई को कुरैश इसलिए कहते हैं कि कुरैश ये कर्श उनसे निकला है, कर्श के माने जमा करने के होते हैं। कुसई ने ये काम किया था कि अरब के जितने कबाइल थे सब इधर उधर फैले हुए थे, कोई यहाँ रह रहा था, कोई दूसरे मुल्क में, कोई इस मुल्क में, इन्होंने इन सब को जमा करके जजीरतुल अरब में आबाद कर दिया। तो गोया ये इन सब को जमा करने वाले हो गए, इस वजह से इनको कुरैश का कहा जाता है, कुसई को। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं इनकी वजह से कबीले को कुरैश कहा जाता है। कुछ हजरात हैं जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्दे अमजद हैं फ़िहर, वो कहते हैं फ़िहर इनका लक़ब था कुरैश, इनकी वजह से इनकी जितनी नस्ल है आगे इन सबको कुरैश कहा जाता है। तीसरा कौल मौर्रिखीन का ये कि नज़र बिन किनाना, ये जो आपको नज़र आ रहा है नज़र बिन किनाना, नज़र बिन किनाना की जितनी औलाद है इन सबको कुरैश कहा जाता है। यानी गोया ये 3 अक़वाल हो गए। बाज़ कहते हैं कुसई का लक़ब है कुरैश, बाज़ कहते हैं कि फ़िहर का लक़ब है कुरैश, बाज़ कहते हैं नज़र बिन किनाना की जितनी औलाद है इनको कुरैश कहा जाता है। कुरैश समंदर की उस मछली को भी कहते हैं जो समंदर की सारी मछलियों को खा जाती है, जो सबसे बड़ी मछली होती है, आप वेल मछली कह लें या कोई भी इस तरह की मछली, उसको कुरैश कहा जाता है अरबी में। तो चूंकि अरब में कुरैश का जो कबीला था ये सबसे पावरफुल और सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला समझा जाता था। यही वजह है कि बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि कुरैश को कुरैश इस वजह से भी कहते थे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जब भी सीरत बयान की जाती है ना, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बयान किया जाता है। और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे।
सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान, अरब नहीं पूरी दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला, सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। और अंबिया के लिए अल्लाह ताला हमेशा बेहतरीन ख़ानदान का इंतखाब करते हैं। अच्छा, इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात अदनान के हवाले से, जो मैंने यहाँ आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्द अमजद का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बाज़ लोगों ने उससे ऊपर भी बयान किया है, यानी ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है अदनान तक, सही रिवायात से ये नसब साबित है। बाज़ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अदनान से ऊपर हज़रत इब्राहीम तक और फिर हज़रत इब्राहीम से आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक भी पहुँचा है। तारीख़ तबरी के अंदर रिवायात मौजूद हैं, दूसरी कुछ कुतुब के अंदर रिवायात मौजूद हैं। तो सही रिवायात से जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब साबित होता है वो यहाँ तक होता है। इससे आगे जो नसब है वो सही रिवायात से साबित नहीं है। इसलिए उलमा कहते हैं कि भाई यहाँ तक नसब बयान करना चाहिए, इससे आगे नसब बयान ना करें तो अच्छा है। वजह उसकी है कि वो सही रिवायात से साबित नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ की किताब में ये नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक बयान किया है, लेकिन उन्होंने जो नसब बयान किया है तो अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान उन्होंने 7 वास्ते ज़िक्र किए हैं, यानी 7 जनरेशन्स और 7 पुश्तों का जिक्र किया है। लेकिन ये बात नामुमकिन और महाल की हद तक है कि अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 7 पुश्तों का वास्ता हो। वजह उसकी है कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 18 सदियों का फासला है। 18 सदियों का, 18 सेंचुरीज़ का गैप है हज़रत अदनान और हज़रत इब्राहीम के दरमियान। तो ज़ाहिर है कि अदनान और हज़रत इब्राहीम के दरमियान 7 जनरेशन का गैप तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर इस पर मौरख़ीन ने लिखा है कि उन्होंने 7 जनरेशन का जिक्र क्यों किया है। तो इसकी वजह ये बताई जाती है कि बाज़ औक़ात नसब बयान करते हुए, नसब बयान करने का एक तरीक़ा ये भी होता है कि जब नसब बहुत दूर तक बयान करना होता है तो फिर सिर्फ मशहूर नाम लिए जाते हैं, बाकी नाम नहीं लिए जाते हैं। सिर्फ मशहूर नाम, मिसाल के तौर पर 40, अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी के अंदर इस पर बहुत तफसील से लिखा है कि कम अज़ कम अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कम अज़ कम 40 जनरेशन्स, 40 पुश्तों का जिक्र होना चाहिए, जो उन्होंने तारीख़ी रिवायात से, दीगर दलाइल से, उनकी जो किताब है सीरतुन नबी, उसमें उन्होंने बहुत तफसील से इस पर बात की है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन किताबों में हमें ये मिलता है कि अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 7 पुश्तों का जिक्र है, वो मशहूर नाम जिक्र कर देते हैं, बाकी जो गैर मशहूर नाम है उसका जिक्र नहीं करते। ये नसब बयान करने का एक तरीक़ा होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, मिसाल के तौर पर कोई कहे ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर उसके बाद हाशिम, फिर मिसाल के तौर पर वो जिक्र करे अदनान का, फिर अदनान के बाद जिक्र करे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत इस्माईल के बाद जिक्र करे हज़रत इब्राहीम का, फिर हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत आज़र, और हज़रत आज़र के बाद हज़रत नूह, और हज़रत नूह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो अब अगर वो ये बिन करके बयान करता रहेगा, इसका मतलब ये उनके जद्द अमजद हैं, ये उनके दादा हैं, ये उनके दादा हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी पुश्तें, बहुत सारी जनरेशन का गैप आ रहा है। तो ये एक वजह है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ की किताब में, सही बुखारी में ने अपनी तारीख़ की किताब में हाफिज़ इब्न हजर के मुताबिक उन्होंने ये बात लिखी है। बहरहाल, तो सही नसब जो सही रिवायात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है वो अदनान तक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया, कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, और कुरैश ज़ाहिर अरब का एक कबीला है। जब अरब की बात आती है तो अरब की कुछ 3 कैटेगरीज़ हैं, मौरख़ीन ने लिखी। उन 3 कैटेगरीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि अरब की पूरी हिस्ट्री आपके सामने हो। देखें, अरब 2 तरह के अरब हैं, 2 तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अदनानी की, अदनानी। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है क़हतानी, अदनानी और क़हतानी। क़हतानी की निस्बत क़हतान की तरफ है, अदनानी की निस्बत अदनान की तरफ है। और अरब की 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं अरब की जो मौरख़ीन ने लिखी। एक को कहा जाता है अरब आरिबा,
एक को कहा जाता है अरब मुस्तअरिबा, एक को कहा जाता है अरब बाइदा। ये जो अरब बाइदा है, डिफेंस अरब इनको कहा जाता है, ये वो अरब कहलाते हैं जो बहुत पहले, जैसे कौम समूद, कौम आद, इन लोगों को अरब बाइदा कहा जाता है जो ख़त्म हो गया। बाइदा का मतलब ख़त्म हो गया। दूसरी कैटेगरी आती है अरब आरिबा की। अरब आरिबा को आप इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में अरब्स कह सकते हैं, जिनको हम अरब कहते हैं। ये अरब वो हैं जिनको कहतानी कहा जाता है। ये अरब आरिबा कहतानी कहलाते हैं। और ये जो अदनानी है इनको अरब मुस्तारिबा कहते हैं। अरब मुस्तारिबा का मतलब होता है अरबाइज्ड अरब। अरबाइज्ड अरब का मतलब जो बाद में अरब बने। देखें, ये मसला भी तारीख में डिस्कस किया जाता है जब सीरत की बात आती है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, कि सबसे पहले फसीह अरबी बोलने वाले इस्माईल हैं। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर ये बात लिखी है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले भी अरबी बोलने वाले लोग मौजूद थे। खुद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी उनसे सीखी, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान तो अरबी नहीं थी, उनकी ज़बान या सुरयानी थी या कलदानी थी। जो तारीख में लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो असल इराक़ में थे, इराक़ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे बैतुल्लाह की तामीर के लिए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी सीखी। ये जो रिवायत में आता है कि सबसे पहले फ़सीह अरबी बोलने वाले इस्माईल हैं, इसका मतलब ये कि सबसे पहले फ़सीह अरबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बोली है, लेकिन उनसे पहले भी अरबी बोली जाती थी। यही वजह है कि अरब यानी जो कहतानी अरब हैं वो ज़रूरी नहीं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हो, लेकिन जो अदनानी अरब हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो फिर जो रिवायात में ये आता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले फ़सीह अरबी बोलने वाले हैं, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में सबसे पहले फ़सीह अरबी बोलने वाले हज़रत इस्माईल हैं, और दूसरा मतलब ये कि फ़सीह अरबी सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बोली। इससे पहले अरबी बोली जाती थी, लेकिन उस तरह की फ़सीह ज़बान नहीं बोली जाती थी जिस तरह की फ़सीह ज़बान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बोली। और फिर उनके बाद उनकी पुश्तों में ये सारी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, आप अदनानी हैं। और अदनानी होने की वजह से मैंने आपको बताया कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदनानी कहा जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात समझने की यह है कि अदनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्द अमजद हैं, जो आपके दादा हैं, जद्द अमजद दादा को कहते हैं। जद अरबी में दादा को कहते हैं, अमजद का मतलब बुजुर्गवार, जिसको हम कहते हैं ना दादा बुजुर्गवार, तो जद्द अमजद का ये मतलब होता है। हज़रत अदनान, इस बात पर मुअर्रिखीन का, सीरत निगारों का इत्तिफाक है कि हज़रत अदनान ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी हज़रत इब्राहीम के जो बेटे हैं हज़रत इस्माईल, उनकी औलाद में है अदनान। इस पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है। यानी अदनान से ऊपर की सारी पुश्तों का जिक्र तो सही असनाद में मौजूद नहीं, लेकिन ये सही सनद के अंदर मौजूद है कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, उनकी ज़ुर्रियत में से हैं। और इस पर बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी अहादीस इसके बारे में मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है। ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से कभी कभी ऐसे लोग भी यूट्यूब पे आना शुरू हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इस्माईल में से नहीं हैं, वो हज़रत इस्माईल की औलाद नहीं है, वो बनु इसराइल में से। यानी जैसे बनी इसराइल के अंबिया थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बनी इसराइल के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। और दलील क्या देते हैं? वो कहते हैं हम सब बनी इसराइल हैं। क्यों? कुरान में आया या बनी इसराइल। भाई या बनी इसराइल कुरान में आया तो कुरान में तो या अय्युहल काफिरून भी आया है, कुरान में तो या अय्युहन नास भी आया, या अय्युहल लज़ीना आमनू भी आया, या अय्युहल लज़ीना कफरू भी आया, या अय्युहन नबिय्यु भी आया, या अय्युहर रसूल भी आया। तो कुरान में अगर या बनी इसराइल आया, इसका ये मतलब तो नहीं कि कुरान हमें खिताब कर रहा है कि तुम बनी इसराइल हो। अब या अय्युहल काफिरून का भी फिर ये मतलब होना चाहिए, या अय्युहल लज़ीना कफरू का मतलब भी ये होना चाहिए। तो ये बहुत सती बातें, इन गलतियों में इंसान उसी वक्त पड़ता है जब वो हदीस का इनकार करता है या हदीस से आंखें चुराता है और कहता है नहीं बस कुरान से ही मैंने सब कुछ निकालना है, तो फिर इस तरह की गलतियों का शिकार होता है।
इस हवाले से मैं आपके सामने एक दो हदीसें जिक्र कर देता हूँ। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन वुल्द इस्माईल वस्तफ़ा कुरैशन मिन किनाना वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, कि अल्लाह ताला ने इस्माईल की औलाद से किनाना का इंतखाब किया। ये जो आपके सामने किनाना है, नज़र बिन किनाना, अल्लाह ताला ने इस्माईल की औलाद में से किनाना का इंतखाब किया, फिर किनाना से कुरैश का इंतखाब किया, फिर कुरैश से बनु हाशिम का इंतखाब किया, और फिर बनु हाशिम से मेरा इंतखाब किया। तो आगाज़ आपने कहाँ से किया? आगाज़ आपने इससे किया कि अल्लाह ताला ने इस्माईल की औलाद से किनाना, किनाना की औलाद से आपने कुरैश, कुरैश से बनु हाशिम से मेरा इंतखाब किया। तो इस सही हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में नहीं है। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था, जिसको हम कबीले कुरैश कहते हैं, ये अरब का सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था। अरब का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को इस ख़ानदान में मबऊस किया, इस ख़ानदान में पैदा किया। अम्बिया के बारे में एक उसूल ये याद रखें कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला अपनी कौम के सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा करते हैं। अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं हुए थे, सही बुखारी की एक रिवायत है, तो वो जैसे अरब के लोग तिजारती सफ़र किया करते थे ना, शाम का सफ़र भी करते थे, यमन का सफ़र भी करते थे, तो इसी तरह तिजारती काफ़िले के साथ अबू सुफियान गए हुए थे शाम की तरफ। शाम उस वक्त रूम की हुकूमत में आता था, रोमन एम्पायर में आता था वो, तो हिरक़ल उनका बादशाह था। उनको पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खतूत लिखे ना सुलह हुदैबिया के मौके पर, दुनिया के सारे मुख्तलिफ बड़े बड़े बादशाहों को खतूत लिखे, तो रोम के बादशाह को भी ख़त लिखा। तो जब ख़त उनको पहुंचा, उन्होंने लोगों को कहा कि भाई ये जिस इलाके से ये ख़त आया, क्या उस इलाके का कोई बंदा, उस शख्स, उनके कबीले का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद है? उन्होंने तलाश किया तो उन्होंने बताया जी अबू सुफियान उनके कबीले के हैं, कुरैशी हैं, वो यहाँ तिजारती काफ़िले के साथ आए हुए हैं। तो हिरक़ल ने उसको तलब किया अपने दरबार में कि इनको हाजिर किया जाए यहाँ पर। जब अबू सुफियान, उस वक्त मुसलमान नहीं थे हज़रत अबू सुफियान, तो आए और हिरक़ल ने उनसे कुछ सवालात किए। एक सवाल उन्होंने, अच्छा वो कहते हैं कि हज़रत अबू सुफियान कहते हैं उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरी कौम के जितने लोग थे उनको मेरे पीछे बिठा दिया, और उनको ये कहा कि अगर ये कोई बात झूठ बोले तो तुम पीछे से मुझे इशारे से बता देना कि ये झूठ बोल रहा है। तो अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बैठा, उन्होंने मुझसे एक तर्जुमान को बिठाया ट्रांसलेशन के लिए ताकि वो ट्रांसलेट करता रहे। उसने मुझसे एक सवाल ये किया, कैफ़ नसबुहु फ़ीकुम, कि भाई उनका नसब कैसा है, यानी वो किस नसब से, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा हुआ फ़ीना ज़ू नसबिन, वो तो बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह काफ़ी सारे सवालात करते रहे। जब सारे सवालात के जवाबात दे दिए, फिर हिरक़ल ने एक एक जवाब जो उन्होंने दिया था उसके मुताबिक उस पर रिएक्शन देते रहे या रिस्पॉन्ड करते रहे। उन्होंने कहा कि सअलतु, मैंने आपसे उनके नसब के बारे में पूछा, तो आपने कहा कि वो बहुत बड़े ख़ानदान के हैं। तो आगे कहने लगे वकज़ालिका रुसुलु तुबअथु फ़ी क़ौमी, कि रसूलों को ऐसे ही अपने कौम के मुअज़्ज़ज़ और बड़े ख़ानदान और बड़े नसब में भेजा जाता है। यानी उन्होंने ये सारी निशानियाँ नोट करना शुरू की कि ये जो सारी निशानियाँ तुम बता रहे हो, इसका मतलब कि ये वाक़अतन नबी हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला, यानी अम्बिया के बारे में आपको ये बात मिलेगी कि माली एतबार से कमज़ोर थे, माली हालत ऐसी थी, फ़लाँ, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नसब पे ताना दिया हो। आपके नसब पे आपको कभी किसी ने ताना नहीं दिया। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब के बारे में ये इरशाद फरमाया कि खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन, कि भाई मेरी विलादत निकाह से हुई है मिन लदुन आदम इला अन वलदतनी उम्मी, हज़रत आदम से लेकर मेरी वालदा तक हमारी पुश्तों में जितने भी वालिदैन आए हैं, किसी ने भी बदकारी फहाशी नहीं की। तमाम की जो औलाद पैदा होती रही है वो सही निकाह से पैदा होती रही है।
मेरी पुश्त में, मेरी नस्ल में हज़रत आदम तक कोई सिलसिला, कोई पुश्त, कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिसकी औलाद किसी फहाशी या बदकारी के नतीजे में हुई हो। खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की वजाहत की। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब था वो सबसे आला था। इस हवाले से मैं आपको एक हदीस और भी सुनाता हूँ। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी है, इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम, कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया और मुझे उनमें बेहतरीन लोगों में बनाया। थुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन, फिर उनके दो ग्रुप बना दिए, दो कैटेगरीज बना दी। फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन, फिर जो उनमें बेहतर कैटेगरी थी मुझे उसमें बनाया। सुम्मा जअलहुम क़बाइल, फिर उनको क़बाइल में तकसीम किया, ट्राइब्स में तकसीम किया। फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला, जो सबसे बेहतर कबीला था मुझे उसमें पैदा किया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर उनको घरों में तकसीम किया। फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैतन, तो मुझे सबसे अच्छे घर में पैदा किया। फ़अना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सन, तो इसलिए मैं ख़ानदान के, घर के लिहाज से भी तुम में सबसे बेहतरीन हूँ और नसब के लिहाज से भी तुम में सबसे बेहतरीन हूँ। इससे क्या मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनिट से, एक इकाई से लेकर आखिर तक सब बता दिया कि अल्लाह ताला ने मखलूक का जब इंतखाब किया, उनको दो कैटेगरीज में बनाया, तो मखलूक की जो दो कैटेगरीज बनाई थी, बेहतर और गैर बेहतर, तो मुझे बेहतर वाले में बनाया। फिर उनको अल्लाह ताला ने फ़िरक़ों में तकसीम किया, मुझे बेहतर फ़िरक़े में बनाया। फिर उनको ख़ानदान क़बाइल में तकसीम किया, मुझे अच्छे कबीले से बनाया। फिर उनको घरों में तकसीम किया, मुझे अच्छे घर का बनाया। तो फिर आपने फरमाया कि मैं नसब के एतबार से भी तुम में सबसे बेहतरीन हूँ और ख़ानदान के एतबार से भी तुम में सबसे बेहतरीन हूँ। अच्छा, इसके हवाले से एक मैसेज या एक दर्स जो हमें इससे सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला अंबिया को इतने आला ख़ानदान से क्यों मबऊस करते हैं। देखिए, नसब का इंसानी ज़िंदगी पर, ख़ानदान का, फैमिली बैकग्राउंड का इंसानी ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। ये चीज़ें शरीयत इसको इग्नोर नहीं करती। आप देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बहादुरी थी ये इस्लाम से पहले भी थी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बहादुरी है इस्लाम लाने के बाद भी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले भी सिपा सालार थे और इस्लाम लाने के बाद भी वो सिपा सालार रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको सिपा सालार बनाया। आप जानते हैं, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी, हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनके हमले की वजह से मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त हुई थी। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया। ये एक हदीस है, सही बुखारी में भी मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सहाबा ने पूछा, मन अक्रमुन्नास, लोगों में सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है? आपने फरमाया, जो अल्लाह से डरता हो वो सबसे मुअज़्ज़ज़ है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम आपसे इस हवाले से नहीं पूछ रहे, हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। आपने फरमाया, यूसुफ नबीउल्लाह इब्नु नबील्लाह इब्नु खलीलुल्लाह, कि भाई यूसुफ जो नबी का बेटा है, उनके वालिद नबी के बेटे हैं, उनके वालिद खलीलुल्लाह के बेटे हैं, वो सबसे बेहतर हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे। तो आपने फरमाया, फ़अन मआदिनिल अरबी तसअलूनी, क्या तुम अरब के ख़ानदानों के बारे में पूछना चाहते हो? आपने फरमाया, सहाबा ने कहा, जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इनमें बेहतर कौन है? आपने फरमाया, इन्न खियारहुम फिल जाहिलियत खियारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू, कि जो इनमें जाहिलियत के ज़माने में बेहतर लोग थे वो इस्लाम लाने के बाद भी बेहतर समझे जाएंगे, शर्त ये कि अगर दीन की सही समझ हासिल कर लें। यानी जो इस्लाम लाने से पहले अच्छे लोग समझे जाते थे, प्रोमिनेंट लोग समझे जाते थे, बड़े मनासिब पे थे, उनकी एक हैसियत थी, वो एक अच्छे ख़ानदान से थे, अगर इस्लाम वो ले आते हैं और दीन की सही समझ हासिल कर लेते हैं तो वो भी बेहतर हैं। इससे पता चलता है कि नसब का इंसानी ज़िंदगी पर, और ये कॉमन सेंस की बात है, फितरी सी बात है कि भाई नसब का, ख़ानदान का, फैमिली बैकग्राउंड का इंसान की शख्सियत पर कितना असर होता है, तो शरीयत इसको डिनाई नहीं करती। शरीयत दीन फितरत है, दीन इस्लाम दीन फितरत है। यही वजह है कि अगर मिसाल के तौर पर 2-3 तरह के लोग हैं और कोई ऐसा काम है जो आप मतलब इंटरनेशनल, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफ़ारतकारी थी ना, आप दुनिया में जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने सफ़ीर भेजा करते थे, तो आप अगर उसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा नहीं है कि आप
बिला किसी तहकीक के, बग़ैर किसी क्राइटेरिया तय किए किसी को सफ़ीर बनाते थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत सारी चीज़ों को देखते थे, क्राइटेरिया के मुताबिक आपने सफ़ीर भेजें। यही वजह है कि आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर बादशाहों के सामने जिन सफ़ीरों को भेजा है वो सारी अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी शख्सियत रखते थे, उनको आपने सफ़ीर बना के भेजा है कि उसका सामने वाले की नफ्सियात पर, उसकी साइकोलॉजी पर उसका एक इम्पेक्ट होता है कि भाई इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, ये किसी दीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए शरीयत इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करती। यही वजह है कि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि किसी अच्छी पोजीशन पे बैठने वाला एक शख्स माशरे पर इतना इम्पेक्ट क्रिएट कर रहा होता है कि जो एक आम पोजीशन पे बैठे हुए 1000 लोग भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये भी हमारा एक ज़िम्मा है, एक काम है करने का, खुसूसन हमारे वो मुसलमान भाई जो किसी ऐसी अच्छी पोजीशन पर हैं, किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, अच्छी शख्सियत रखते हैं, उनको चाहिए कि अपने इस ख़ानदान का जो आपको अल्लाह ने एक वक़ार दिया है, आपकी अल्लाह ने जो पर्सनालिटी बनाई है, आपको अल्लाह ताला ने एक शख्सियत दी है, एक हैसियत, एक इज़्ज़त, एक मनसब, एक ओहदा दिया है, कोशिश करें कि अपनी इस शख्सियत, इस पर्सनालिटी, इस ख़ानदान, इस नसब को दीन के काम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इस शख्सियत, इस ख़ानदान, इस नसब, इस ओहदे की वजह से लोग दीन के करीब आएँ। ये ना हो कि मुसलमान अच्छी शख्सियत, अच्छे ख़ानदान, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे ओहदे के बाद हरकतें उसकी ऐसी हों कि लोग उसको देख के दीन से मुतनफ़िर हों। ये चीज़ हुज़ूर ने फरमाया, ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिया ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़हू। अगर वो दीन की सही समझ हासिल कर लें, वो दीन के बहुत काम आ सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर देता हूँ। नसब की बात आई है तो मैं नसब के बारे में कि भाई नसब क्या क़यामत के दिन फ़ायदा देगा, 3 बातें याद रखें। पहली बात ये कि काफिर को क़यामत के दिन उसका नसब फ़ायदा नहीं देगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कि जब सूर फूंका जाएगा तो फिर कोई नसब काम नहीं आएगा, काफिर को उसका नसब काम नहीं देगा। हदीस शरीफ में आता है, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। यानी ये जो मैंने सारी बात तफसील जिक्र की, इसका मतलब ये नहीं कि किसी आदमी का सिर्फ नसब है, दीन पे अमल नहीं करता। ये शर्त है इज़ा फ़क़हू, अगर वो दीन की सही समझ हासिल करके अमल करे तो जाहिर है कि वो और बेहतर हो जाएगा। पहली बात तो ये कि काफिर को उसका नसब, चाहे वो किसी वली का बेटा हो, किसी नबी का बेटा हो, किसी पैगम्बर का बेटा हो, किसी शेख का बेटा हो, लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे, वो अपने वालिद के लिए दुआ कर रहे थे, अल्लाह ने दुआ करने से मना कर दिया कि अपने मुशरिक वालिद के लिए दुआ नहीं कर सकते। तो नसब काफिर के काम नहीं आ सकता। दूसरी बात कि अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान का नसब मुसलमान के काम आएगा, तो क़यामत के दिन इसका जिक्र कुरान में हमें मिलता है। यानी वालिदैन अगर किसी के नेक हैं तो उनकी औलाद को उनका नसब काम आएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सूरत तूर की आयत नंबर 21 है कि जो लोग ईमान ले आए और उनकी औलाद ने भी ईमान के मामले में उनकी पैरवी की, तो उनकी औलाद को भी हम उनके साथ शामिल कर देंगे और उनके वालिदैन के अमल में किसी भी किस्म की कमी नहीं करेंगे। इस आयत से हमें मालूम होता है कि मुसलमान, किसी के वालिदैन अगर मुसलमान हैं और नेक लोग हैं, तो क़यामत के दिन इन नेक वालिदैन की वजह से अपनी औलाद को वो, यानी अल्लाह ताला उनके वालिदैन की नेकी की वजह से औलाद को भी उनके नसब का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी का वालिद नेक आदमी है तो वो ये कहे कि बस ठीक है मेरे वालिद साहब नेक आदमी है तो मुझे कोई नेक काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। ज़ाहिर है कि हर आदमी अपने, इसी आयत में आगे अल्लाह ने फरमाया कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, कि हर इंसान की जान उसकी अपनी कमाई के बदले में गिरवी रहन रखी हुई है। असल अपनी कमाई है, अपना अमल है, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर खटपट, थोड़ी बहुत अगर कहीं कमी कोताही रह गई तो उसके ज़रिए उसको मेकअप किया जा सकता है, उसके ज़रिए उसको फिल किया जा सकता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। और इसकी दलील क्या है? दलील इसकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जब कुरान करीम में आया ना वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो आपने फरमाया ए कुरैश वालो,
एक बात मेरी गौर से सुन लो, या बनी अब्द मुनाफ ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, मैं क़यामत के दिन तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ला उगनी अन्का मिनल्लाहि शैआ, ए अब्बास मैं क़यामत के दिन तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। या सफ़िया, आपकी फुप्पी थी, आपने फरमाया मैं आपको क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। या फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, ए फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद मैं आपको क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। सलीनी मा शिअति मिन माली, अगर मेरा माल चाहिए, जो चाहिए मुझसे अभी सवाल कर लो। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। अब ये जो हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, इससे पता चलता है कि नसब, ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह अगर कोई अच्छा नसब काम आ सकता है तो सबसे ज़्यादा जो नसब काम आएगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब काम आएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है ना कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम से निकाह सिर्फ इस वजह से किया था। वो फरमाते थे कि क़यामत के दिन सारे नसब और सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती, आपने फरमाया इल्ला सबबी व नसबी, कि सारे रिश्ते सारे नसब ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा। आपने फरमाया क्या पता अल्लाह ताला को मेरा ये एक अमल पसंद आ जाए कि मेरी भी हुजूर के साथ रिश्तेदारी है। यानी इतने नेक होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई ऐसा बहाना तलाश कर रहे हैं कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर कोई आदमी इस बहाने पर रहता है कि मैं वली का बेटा हूँ, मैं सज्जादा नशीन हूँ, मैं गद्दी नशीन हूँ, मेरे अब्बा का बड़ा मज़ार है, मैं शेख का बेटा हूँ, मैं पीर का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ गद्दी पे बैठता हूँ, ये जो हमारे दिमाग में तसव्वुरात बैठे हुए हैं, तो क़यामत के दिन अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के काम नहीं आ सकते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के काम नहीं आ सकते, अबू लहब हुजूर के चच्चा हैं, उनके बारे में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, हुजूर अपने चच्चा के काम नहीं आ सकते। तो इससे मालूम होता है कि इस पे भरोसा करके बैठ जाना। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को पीर बना लिया है, ऐसे लोगों को अल्लाह वाला बना दिया है, सज्जादा नशीन गद्दी नशीन बना लिया है, और उनको वो अल्लाह वाला समझ रहे होते हैं कि भाई ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के बेटे हैं, हालांकि उनकी हरकतें ठीक नहीं हैं। तो अगर उनकी हरकतें ठीक हों, वो खुद नेक हों, तो वो किसी बुज़ुर्ग के बेटे ना भी हों तो वो अल्लाह वाले हैं। लेकिन अगर उसकी हरकतें ठीक नहीं हैं और वो किसी मज़ार के ऊपर बैठा हुआ है, लोग उसकी सिर्फ इस वजह से ताज़ीम कर रहे हैं, और वो हराम भी खा रहा है, नशे भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, नाजायज़ कामों में भी मुब्तला है, ऐसे आदमी, ऐसे लोग काबिल एहतराम नहीं हैं। हमें शरीयत ने जो वाज़े पैगाम दिया है हम उसके मुकल्लफ हैं। भाई जो दीन का पैगाम लेके उठ रहा है वो दीन पे अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी जो खुसूसियत थी वो ये थी कि आप एक प्रैक्टिकल लिविंग एग्जाम्पल थे। ये नहीं कि आपने अच्छी अच्छी बातें की, अमल आपने जो बात की अमल सबसे पहले खुद किया है। इसलिए आप अगर किसी को पेशवा मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं, तो आप अपनी आंखों से अकीदत की पट्टी उतार के ये देखें ये आदमी कुरान हदीस पर, दीन पर, शरीयत पे अमल करता है या नहीं करता। अगर करता है सुभान अल्लाह, ये किसी काफिर का भी बेटा हो तब भी सुभान अल्लाह, किसी वली का बेटा हो तब भी सुभान अल्लाह। लेकिन अगर वो दीन पे अमल नहीं करता और दीन का लिबादा ओढ़ के बैठा हुआ है, तो किसी वली का, किसी भाई पैगंबर का बेटा भी हो, अगर वो काफिर है तो क्या वो आप उसको दीनी मामले में अपना पेशवा बनाएंगे। जाहिर है कि नबी का बेटा होने के बावजूद भी अगर उनका बेटा काफिर है, वो हमारा दीनी पेशवा नहीं हो सकता, हमारा दीनी रहनुमा नहीं हो सकता, तो किसी वली का बेटा कैसे हो सकता है। तो नसब के हवाले से हमारे यहाँ इफरात व तफरीत। एक एक्सट्रीम ये है कि भाई नसब का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात भी गलत है। अगर अच्छा नसब है, नेक लोगों का नसब है, और ये आदमी खुद भी शरीयत पर अमल करने वाला है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कमी कोताही माफ़ करके उस नसब की बरकत भी इसको अता कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सारे नसब ख़त्म हो जाएंगे, मेरा नसब बरकरार रहेगा। साथ ही दूसरी हदीस में आपने अपनी बेटी को, चचाओं को, सबको बता दिया मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इन दोनों हदीसों को जब जमा करें, मुहद्दिसीन ने लिखा है इसका मतलब ये है कि भाई इस पर कोई तकिया करके बैठ जाए कि बस मैं अच्छे नसब का हूं लिहाजा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये बात गलत है, इसकी आपने नफ़ी कर दी। साथ ही आपने ये भी बता दिया कि भाई नसब इस हद तक काम आएगा, कुरान करीम की उस आयत से भी ये मालूम होता है। तो ये जो एक्सट्रीम है ना हमारे यहाँ अलग अलग, इन एक्सट्रीम से हटकर जो दरमियानी राह है कुरान करीम की आयत से जो मालूम होती है वो असल राह है। अच्छा, अब ये बात जैसे मैंने आपको बताई कि अम्बिया, अल्लाह ताला अम्बिया को सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले में, सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में मबऊस करते हैं।
अब ये बात आई है तो मैं साथ ही साथ ये बात जिक्र कर देता हूँ कि हमारे यहाँ यानी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने नबूवत के दावे किए। हिंदुस्तान के अंदर ग़ुलाम कादियानी, जो कादियानी फितना है, वो जब आया तो उसने भी नबूवत का दावा किया, मुख्तलिफ़ दावे उसने किए। ज़ाहिर है कि पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो ग़ुलाम कादियानी के झूठा होने के लिए इस बात की दलील के तौर पर कि वो नबी नहीं है, सिर्फ़ ये एक बात भी काफ़ी है कि वो किसी अच्छे नस्ब, किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। और उसकी वजह क्या है? उसकी अपनी कुछ इबारतें या उसकी अपनी कुछ बातें जो उसने लिखी हैं, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ख़ुद उसने जो लिखा हुआ है। तो उससे सिर्फ़ ये एक बात जब साबित हो गई कि नबी हमेशा सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से होता है, ग़ुलाम कादियानी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से नहीं बल्कि उसको अपने नस्ब के बारे में शक है, तो ऐसा आदमी कभी भी नबी नहीं हो सकता। उसने एक जगह लिखा है कि मैं मंगोली हूँ, मंगोलों से मेरा ताल्लुक़ है। एक जगह उसने लिखा है कि मैं फ़ारिसी हूँ। वो हदीस जब सामने आई ना कि भाई अगर ये इल्म सुरैया के पास भी होता तो फ़ारिस के लोग उसको ले आते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में हुज़ूर ने फरमाया, ये हदीस सामने आई तो उसने कहा कि मैं फ़ारिसी हूँ। तो फिर उसके बाद उसने ये भी कहा है कि मैं इसराइली हूँ, अपनी किताब में लिखा है उसने। एक जगह उसने लिखा है कि मैं फ़ातिमी हूँ। एक जगह उसने लिखा है कि मेरे वालिदैन पंजाब आए थे, चीन से पंजाब आए थे। एक दफ़ा उसने लिखा है कि मैं अपने ख़ानदान की निस्बत कई दफ़ा लिख चुका हूँ कि वो एक शाही ख़ानदान है और बनी फ़ारिस और बनी फ़ातिमा के खून से एक माजून मुरक्कब है। ये तरियाकुल कुलूब उसकी किताब है, उसमें लिखा हुआ है उसने। उसका एक शेर है, उसने अपनी किताब में लिखा है, दुर्र समीन उसकी एक किताब है, मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। तो जिस आदमी की बेशुमार नस्लें हों वो नबी नहीं हो सकता। ये सारी जो उसकी बातें हैं ना, रूहानी ख़ज़ाइन जो सारा मजमुआ है, उसकी मुग़ल्लज़ात जो उसने लिखी हैं, उनके मजमुए के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके झूठा होने के लिए यही एक बात काफ़ी है कि वो किसी अच्छे नस्ब से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ख़ुद उसको अपने नस्ब के बारे में शक है। कभी वो मंगोली बनता है, कभी वो फ़ारिसी बनता है, कभी वो इसराइली बनता है, कभी वो जनाब फ़ातिमी बनता है, कभी माजून मुरक्कब बनता है, कभी कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार। ऐसा आदमी नबी नहीं हो सकता। ये बात जैसे मैंने आपको बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैश का अरब में बहुत ज़्यादा एहतराम था और उनके एहतराम की बहुत सारी वजूहात थी। एक तो ख़ानदानी पस मंज़र, दूसरी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो बैतुल्लाह के खादिम समझे जाते थे। बैतुल्लाह की खिदमत वो लोग करते थे। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल क़ारी में 15 ऐसी सर्विसेज लिखी हैं, 15 ऐसी खिदमात लिखी हैं जो कुरैश के लोग बैतुल्लाह की किया करते थे। बहुत यानी तफसील में मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं, उसका बराह रास्त चूँकि सीरत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक तारुफ़ के तौर पर उसमें सिकाया है। मिसाल के तौर पर सिकाया का मतलब ये है कि लोग जो हज करने के लिए आते थे उनको पानी पिलाते थे। एक उसमें से रिफ़ादा है, रिफ़ादा का मतलब कि हज के लिए आने वालों को खाना खिलाने का इंतज़ाम करते थे। इसी के साथ साथ उसमें नदवा है, नदवा का मतलब जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लिमान होता है कि भाई कोई फ़ैसला होगा तो वो फ़लाँ के घर में होगा, वो एक कबीले के सुपुर्द होता था। इसी तरह लिवा कि भाई जंग में सिपा सालार कौन होगा, तो वो झंडा वो एक कबीले के सुपुर्द था। अब अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई तो अबू सुफियान के पास था, ये बनु उमैया के पास ये खिदमत थी। सिकाया की जो खिदमत थी ये बनु हाशिम के पास थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो हज़रत अब्बास इसके ज़िम्मेदार थे उस वक्त, सिकाया और रिफ़ादा के। इस तरह मुख्तलिफ़ कबीलों में ये चीज़ें तकसीम होती चली गई थी। इनके 3 बेटे थे, कुसई के 3 बेटे थे। एक का नाम था अब्द मुनाफ, जो यहाँ पे आपके सामने है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादाओं में उनका जिक्र आता है। एक का नाम था अब्द मुनाफ, एक का नाम था अब्दुद्दार और एक का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा। तो कुसई के 3 बेटों में जो सबसे मशहूर थे वो अब्द मुनाफ थे, इनकी शोहरत थी। ये हाशिम जो हुजूर के दादा हैं, इनके बेटे हैं। तो कुसई ने चूंकि ये खिदमत इनके पास थी, कुसई के पास, इन्होंने मरते वक्त इसकी वसीयत कर दी अपने जो सबसे बड़े बेटे थे अब्दुद्दार के लिए
कि भाई मेरे पास जितनी बैतुल्लाह की सर्विसेज खिदमात हैं मेरे मरने के बाद ये सब इसके पास जाएंगी। तो उन्होंने अपने बेटों के हवाले की, तो बाद में इनके जो पोते कहले उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफ हो गया कि भाई ये सारी खिदमतें आप क्यों करेंगे। ज़ाहिर कुसई के बेटे अब्दुद्दार भी हैं, अब्दुल मुनाफ भी हैं, अब्दुल उज़्ज़ा भी हैं, तो सब में ये काम तकसीम होने चाहिए। तो फिर ये काम तकसीम किए गए। तो जो बनु हाशिम थे, हाशिम, इनके पास सिकाया और रिफादा यानी पानी पिलाना और खाना खिलाने वाली खिदमत आई, और फिर इनसे ये अब्दुल मुत्तलिब, और इस तरह फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्बास, उनकी तरफ जाके ये मुंतकिल हुई। इसी तरह मुख्तलिफ खिदमात मुख्तलिफ कबीलों के पास थी जो ये लोग सर्विसेज लोगों को फराहम करते थे, उन लोगों को जो बैतुल्लाह में हज के लिए आते थे, इबादत के लिए आते थे। उसी में से एक इमारत की खिदमत थी, बैतुल्लाह की तामीर। कुरान करीम में उसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। सूरह तौबा में अल्लाह ने इसका जिक्र किया कि क्या तुम ये समझते हो कि हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की तामीर करना ये अमल उस अमल के बराबर हो सकता है कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए और जिहाद करे। ला यस्तवून, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग बराबर नहीं हो सकते। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वे बदर के मौके पर गिरफ़्तार होकर आए तो उन्होंने सहाबा को कहा कि क्या हुआ अगर तुमने इस्लाम हमसे पहले कबूल कर लिया, हम तो बैतुल्लाह के खादिम हैं, हम बैतुल्लाह की खिदमत में तुमसे आगे हैं, तो अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमने बैतुल्लाह की खिदमत तुमसे पहले बहुत पहले तुमसे की है। तो कुरान करीम की आयत इस पर नाजिल हुई कि भाई बैतुल्लाह की खिदमत अगर कोई गैर मुस्लिम करता है तो वो उस मुसलमान के बराबर नहीं हो सकता जो मुसलमान और उसके बाद कोई नेक अमल करे और जिहाद करे। इससे हमें क्या मालूम होता है कि भाई नेक काम जितने भी किए जाएं वो उस वक्त एक्सेप्टेबल हैं, उस वक्त काबिल कबूल हैं जब ईमान हो। अगर ईमान नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में कोई नेक अमल कबूल नहीं है। उलमा ने लिखा है इसकी मिसाल ऐसे, गोया आप कहीं पर एक लिखें और उसके आगे 0000 डालते रहें, तो ईमान की मिसाल इस एक अदद की, एक या दो कुछ भी लिखें तो, और ये जो 00 आपने डाले हुए ये आपके नेक अमल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जनाब लोगों की मदद और अस्पताल खोलना, यतीमों की शादियाँ कराना वगैरह वगैरह। अगर आप ये एक बीच में से मिटा देते हैं तो ये 0 रह जाएगा, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 0, ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ईमान है तो नेक अमल का एतबार है, अगर ईमान नहीं है तो नेक अमल का एतबार नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम। क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताऊं जो सबसे ज़्यादा खसारे में? वो कौन लोग हैं जो दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और समझते हैं कि हम कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो नाकाम है। इस पर हमारे यहाँ बाज़ औक़ात कुछ लोगों के जहन में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि यार ये अजीब बात है, न्यूटन ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने किसी ने बल्ब ईजाद किया, किसी ने पंखा ईजाद किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, और जनाब उन्होंने किसी ने हॉस्पिटल कायम किया, किसी ने जनाब यतीमों के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन मुसलमान नहीं थे, वो जहन्नम में जाएंगे, और हमारे जनाब करप्ट किस्म के लोग हैं और गुनाहगार किस्म के लोग हैं, हमारे करप्ट हुक्मरान हैं, ये सारे जन्नत में जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये जो आदमी ज़िंदा है ना उसके बारे में हमें नहीं पता, कौन, हमें अपने बारे में भी नहीं पता। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, अल्लाह ताला में जन्नत में दाखिल फरमाए। तो जो ज़िंदा है उसके बारे में तो हमें नहीं पता कि किसका खात्मा ईमान पर होना है, किसका नहीं होना। लेकिन अगर किसी का खात्मा कुफर पर हुआ है तो वो एक नहीं 1000 हॉस्पिटल भी बना चुका हो, ये हॉस्पिटल क़यामत के दिन उसके काम नहीं आ सकते। क्यों काम नहीं आ सकते? इसलिए काम नहीं आ सकते कि ये जन्नत अल्लाह की बनाई हुई है, ये जन्नत अल्लाह की बनाई हुई है। जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता और फिर अल्लाह से डिमांड कर रहा है कि अल्लाह मैं तेरी जन्नत में आना चाहता हूँ, तो भाई अगर अल्लाह की जन्नत में आना चाहता है तो अल्लाह की बात मानना। तो जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता इसका मतलब उसको अल्लाह की जन्नत की परवाह नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको परवाह है कि भाई ये जन्नत में क्यों नहीं जा रहा, उसको खुद नहीं चाहिए जन्नत, इसलिए अगर उसको खुद चाहिए होती तो वो अल्लाह को मानता, अल्लाह की मानता, वो अल्लाह को नहीं मानता। जब वो अल्लाह को नहीं मानता तो अल्लाह की जन्नत का क्या करना है उसने? भाई आपको अगर किसी आदमी से कोई काम करवाना है, आपने मुझसे कोई काम लेना है और आप मुझे बुरा भला कहें, मेरी कोई बात नहीं माने, कुछ ना करें और काम आपने मुझसे निकलवाना है, तो कैसे निकलवाएंगे मुझसे काम? या तो आप कहें मुझे आपसे कोई काम नहीं निकलवाना। जो अल्लाह को नहीं मानता वो यही कहता है
कि मुझे अल्लाह की जन्नत नहीं चाहिए, तो जब उसको नहीं चाहिए तो भाई जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको क्या मसला है। तो बात यह है कि जन्नत अल्लाह ताला ने देनी है, अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अल्लाह ताला ने उसके प्रोटोकॉल्स बता दिए किसको जन्नत मिलेगी किसको जहन्नम मिलेगी। तो अगर किसी ने जन्नत में जाना है, अल्लाह ताला की माने, अल्लाह ताला को अल्लाह माबूद माने, वाहिद माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, अपना अकीदा ठीक करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं मानता तो फिर उस पर ये एतराज़ करना ही बेवकूफ़ी की बात है कि भाई जिस आदमी को अल्लाह की जन्नत नहीं चाहिए वो अल्लाह की बात नहीं मानता, या अगर उसको चाहिए और अल्लाह से वो लड़ रहा है तो अल्लाह से लड़ के जन्नत कैसे हासिल करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। लोग इसको बड़ी अक्लमंदी की बात समझ रहे होते हैं। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई अल्लाह की बनाई हुई जन्नत उस शख्स को क्यों चाहिए जो अल्लाह का बागी है। जो अल्लाह का बागी है उसको अल्लाह की जन्नत की डिमांड भी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसको अल्लाह की जन्नत की डिमांड है तो फिर अल्लाह ताला के अहकामात पे उसको अमल करना चाहिए। तो इस वजह से ये जो हमारे यहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई ये तो अजीब सा हो जाएगा कि उसने इतनी नेकियां की वो जहन्नम में चला जाएगा और इसने नेकियां की। तो इस्लाम सबसे पहली बुनियादी शर्त है किसी भी नेकी के कबूल होने के लिए, एक्सेप्टेबल होने के लिए। अगर ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो फिर कोई भी नेकी शरीयत की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखती। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।